जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट अपडेट का आपके साथ मौजूद हूँ। तो आपको बता दें दोस्तों, डीवीसी आपने सुना होगा। डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी निकल के आई हुई है, जिसमें से डीवीसी जूनियर इंजीनियर जेई एंड माइन सर्वेयर रिक्रूटमेंट, यानी यहाँ पर जेई की जूनियर इंजीनियर और माइन सर्वेयर। ठीक है, माइन का मतलब आप समझते होंगे, जो बड़े बड़े माइंस वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पत्थर वगैरह होते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको जो माइंस वगैरह का काम किया जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट निकल के आई है दामोदर वैली कारपोरेशन की ओर से। ठीक है, ये एक कह सकते हैं, लेकिन पोस्ट पर निकल के आई हुई है दामोदर वैली कारपोरेशन के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो बता दें अप्लाई डेट इसकी क्या रहने वाली है। तो अप्लाई डेट 05 यानी 5 जून 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी उसके अलावा बता दें आपको लास्ट डेट इसकी क्या है। तो आप 4/7/2024 तक इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 300 रुपीज़ फीस है। उसके अलावा SC ST और PH यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए जो यहाँ पर 0 रुपये फीस है, यानी कोई फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। उसके अलावा मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर है, और मैक्स एज की बात करें तो 28 है। किसके लिए? जेई के लिए, यानी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 28 है। उसके अलावा मैक्स में एज की बात करें तो 30 ईयर है। माइन सर्वेयर के लिए आपकी लगभग 30 साल की उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपको 30 साल तक ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि किन पोस्टों पर कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या एग्जाम में आपके आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, सारा डेटा सभी कुछ जानने वाले हैं। पहले बात करता हूँ पोस्ट की। तो पोस्ट की अगर बात करें जूनियर इंजीनियर पोस्ट की यहाँ पर तो 60 पोस्टें हैं, और माइन सर्वेयर की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर लगभग इतनी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि दामोदर घाटी निगम, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कारपोरेशन, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर पदों पर वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर डेट 5/6/2024 को यहाँ पर इन्होंने रिलीज करी है। तो आइए देखते हैं किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे इन्होंने बताया कि डीवीसी हैविंग अ टोटल जनरेशन कैपेसिटी थर्मल प्लस हाइडल, ये 6687.2 मेगावाट एंड सोलर का। और उसके अलावा ये सभी इन्होंने दे रखा है किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने बुलाना है। और उसके अलावा आगे वाले से हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि नेम ऑफ पोस्ट, किन किन पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जेई की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जेई मैकेनिकल के लिए टोटल 16 पोस्ट हैं। जनरल की 9 है, ओबीसी की 4 हैं, SC की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके लिए जो एज लिमिट है दोस्तों 18 ईयर एंड अपर 28, 18 से 28 होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया भी था। उसके अलावा जेई, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं, यहाँ पर 20 पोस्ट हैं, 9 जनरल की हैं और 5 आपकी ओबीसी और 3 SC की, 1 ST की और 2 ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद जेई हैं, ठीक है, C&I, उसके बाद सिविल, और यहाँ पर देख सकते हैं जेई ये बात करें। उसके अलावा PWD रिजर्वेशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स विल बी पर GOI, यानी GOI की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको एज में छूट मिल जाएगी। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर PWD के लिए 1 कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी और 3 करेंट वैकेंसी यहाँ पर इनके लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा आइए इसमें सैलरी ध्यान लेते हैं, सैलरी क्या मिलती है इसकी। तो स्केल क्या है इसकी, ठीक है, तो स्केल ऑफ पे एज पर 7th पे, ठीक है, 7th पे रिवीजन के हिसाब से यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाली है। तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको मिलेगी पे मैट्रिक्स लेवल 6 के लिए। अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो जेई के मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड बाई AICTE 60% मार्क होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ऑल सेमेस्टर इंस्प्रेस द वेटेज गिवन एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूं तो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, होना चाहिए, और 65% से कम नहीं होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 60%, SC ST के लिए टेकिंग एवरेज ऑल सेमेस्टर, यानी ऑल सेमेस्टर में एवरेज मार्क्स चल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं कि अगली पोस्ट थी हमारी जेई C&I। ठीक है, तो C&I से आप समझ सकते हैं इसके लिए आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इनमें से होना चाहिए। और सेम प्रोसेस ऊपर जैसा ऊपर था सेम वही 65 से कम नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिए 60 और ST ST के लिए एवरेज। सिविल की बात करें तो सेम यहाँ पे भी रहेगा, और इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें
टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। माइन सर्वेयर की बात करें तो माइन सर्वेयर में यहाँ पर आपके मैट्रिकुलेशन होना चाहिए जिसमें से 65% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। जनरल ओबीसी के 60% और SC ST सर्वेयर के लिए इश्यूड बाय DGMS। उसके अलावा अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग सर्वेयर माइनिंग एंड 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए AICT के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी थी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट्स हु हैव टेकन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैन आल्सो अप्लाई। यानी आप सेकेंड ईयर में हैं, 3 ईयर का आपका डिप्लोमा है, लेकिन आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल, यानी इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा नहीं जो मांगा गया वही होना चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन BTech MTech विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, जिन्होंने डिस्टेंस मोड से कर रखा है उनको नहीं लिया जाएगा। दोज प्रोसेसिंग डिग्री एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल ऑल्दो दे अपीयर इन CBT देयर कैंडिडेचर लेवल कैंसिलेशन फॉर अपॉइंटमेंट। यानी सीधी बात समझ सकते हैं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आपके पास जो मांगा गया है वही होना चाहिए डिग्री। उसके अलावा अपर एज लिमिट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 18 से 28 रहने वाला है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से, और माइन सर्वेयर के लिए 30 ईयर रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो PWD OBC और SC ST EWS इनको जैसे मिलता है गवर्नमेंट के उसमें से वैसे मिलेगा। नेचर ऑफ परमानेंट और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40%, तो यानी जिसका यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर है। उसके अलावा रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट। ठीक है, तो OBC को यहाँ पर 3 ईयर की छूट है, SC ST को 5 ईयर की, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर की छूट है। ठीक है, और PWD कैंडिडेट OBC नील के लिए 13 है यहाँ पर, 15 ईयर OBC कैंडिडेट SC ST के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल या एक्स सर्विसमैन या विक्टिम ऑफ राइट्स है तो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, और इसमें से देख लेते हैं और क्या आपके लिए। हाँ, उसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा रिटन टेस्ट में। तो जनरल OBC WS के लिए 50% टोटल मार्क्स इन ईच पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ठीक है, 50% टोटल मार्क्स होने चाहिए। SC ST के लिए 40% होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात करें वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में आपके पास सभी कागज़ ओरिजिनल होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो फ़ी है 300 रुपीज़ है जो रिफ़ंडेबल नहीं है। उसके अलावा ST ST के लिए यहाँ पर एक्सटेम्प्टेड है, यानी कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। तो द लास्ट पेमेंट आप 4 जुलाई को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंटायर द पेमेंट ऑफ रेस 300 मेड एट वन गो अमाउंट लेस दैन रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके अलावा बात करें कंपनसेशन पैकेज है तो वही 35,400 से 1,12,000। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ यानी क्लास 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा जिससे आपने कर रखा है माइन सर्वेयर के लिए है या फिर इंजीनियरिंग के लिए है, SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और उसके अलावा डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट जो आपका वैलिड हो। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर एप्लीकेबल कर लिया जाएगा। ठीक है, और नो ऑब्जेक्टिव NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आइडेंटिटी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग कुछ भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बाकी डेटा मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ीस क्या लगेगी और ये सब चीज़ें। तो और उसके अलावा फ़ोटो का यहाँ पर डिटेल दे रखी है, तो कितने KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर email ID वगैरह सभी चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है इनकी, तो ये सभी की बिफोर अप्लाई कैंडिडेट्स शुड मार्कशीट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा ETC applicable for entering marks and scanned copy of colored photograph and signature ready to upload while apply ऑनलाइन टाइम आपको इसको स्कैन करके ये फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, और ये सभी आपकी कब से फॉर्म अप्लाई होगा और ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें जो पॉइंट्स किस में पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। उसके अलावा टाइम कितना मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है,
जनरल रीजनिंग आएगी आपकी, जीए आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस फॉर टेक्निकल नॉलेज, जो टीकेटी यानी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के लिए मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का आप लोग देख सकते हैं सिलेबस है आपका। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये आपका है। उसके अलावा आपको अभी माइन सर्वेयर का भी सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर सिविल के लिए, सिविल जिन्होंने सिविल से कर रखा है डिप्लोमा उनके लिए है, कम्युनिकेशन वालों के लिए ये है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर माइन सर्वेयर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो लाइनर मेजरमेंट, ईडीएम, एंगुलर मेजरमेंट, प्लेन टेबल सर्वेइंग, टोटल स्टेशंस, लेवलिंग, ठीक है, फील्ड, ये सभी जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सभी इनके सिलेबस में रहेगा। तो यही आपका सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट वैकेंसी सिर्फ आपको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आपको उस फॉर्म को भर पाएँ, जिससे अभी कई तरह के फॉर्म वगैरह निकलते रहते हैं। सारी अपडेट्स यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हो, सभी जॉब्स की अपडेट्स हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड करा जाती है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर से आपको एनालिसिस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रिव्यू भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अभी हमारी साइंस की एक सीरीज चल रही है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।